है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हजारों वर्ष के बाद ऐसा पुनीत अवसर प्राप्त होता है। उपास का केंद्र, आराधना के केंद्र और एक प्रकार से जो सिद्ध क्षेत्र अधिक बनते हैं, उनके निमित्त से संसारी प्राणी, मुख्य रूप से गृहस्थ, अपने घर बार छोड़ करके उनकी वंदनाओं के लिए निकलते हैं। जीवन का उपसंहार जब घर के योग्य संतान को अर्थ, काम और धर्म पुरुषार्थ में लगा करके अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ की प्रेरणा दे करके वे वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर चले जाते थे। यह परंपरा बहुत प्राचीन काल से चल रही है। तो इस प्रकार तीर्थों के स्थान बनते थे, संन्यास स्थान होते थे, उनकी वंदना करके अपने आप को दृढ़ निश्चय करके प्रभु से प्रार्थना करते थे, तो हमारा इस भाव में नहीं तो अगले भाव में इसकी भूमिका बनी रहे और हम अपने आप को भी उन पुनीत आत्माओं के समान पवित्र पावन बना सके। इस प्रकार आज भी यहाँ पर छोटे छोटे अपने अपने उपनगरों में आप लोगों ने जिनालय स्थापित किए हैं, जो गत माह एक प्रकार से 13 स्थानों पर पंचकल्याण के लिए आगत जो बिंबों की स्थापना बहुत उल्लास के साथ आप लोगों ने संपन्न कराई थी। अब क्योंकि वह उपनगरों में है, वहाँ पर सभी लोग जाकर के इतने समूह के साथ उनकी उपासना नहीं कर सकते, किंतु यहाँ विधान जब 20 वर्ष पूर्व में यहाँ पर हुआ था, उस समय गोमटगिरी में चातुर्मास स्थापन करने का और निष्ठापन करने का भी अवसर प्राप्त हो गया था इंदौर वालों को। उसी समय यहाँ की जनता ने सोचा कि इसके स्मरण में स्मारिका के रूप में हमें ऐसा ये विशाल नगर में कार्य हो, तो होगा जब होगा, पर कम से कम हम उस क्षेत्र के जमीन तो क्रय कर ले, तो विधान के माध्यम से बचत राशि का उस समय और इस समय में बहुत अंतर आ गया है। उस समय लाख भी बहुत लंबा चढ़ता लगता था, आज करोड़ भी कुछ न लंबा है न चौड़ा है, इतना बोना दिख रहा है। लेकिन फिर भी कि भव्य जीवों के हृदय में भाव रहते हैं, उन्होंने क्रय करके उसको रखा, किंतु उसका मुहूर्त नहीं आ रहा था। ये बार बार कहते थे, तो वहाँ पर मुझे ले जा कर के क्या करोगे, वहाँ पर पानी चाहिए, आप प्रतिभास्थली खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर
व्रती लोग आएंगे वह स्वयं व्रती बनेंगे। पानी तो चाहिए, वहाँ पर क्षेत्र आदि भी चाहिए। इन सब को देख करके पहले आप बना लो, फिर बाद में हम आशीर्वाद देंगे। तो पानी के बिना नहीं हो सकता, तो पानी को इन्होंने खोदा और खोजा और फलस्वरूप बहुत विभोर हो करके आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज, आपके कहने से हमने कूप का खनन जो श्री जी बिंब के ऊपर अभिषेक करने योग्य स्थान बना लिया और पानी काफ़ी गहराई में, किंतु बहुत ही अच्छा फल मिला है। तो हमने कहा मंगलाचरण अच्छा लग रहा है। फिर इसके उपरांत क्योंकि दयोदय में गौशाला की स्थापना की थी इन लोगों ने, वो चला ही रहे थे, तो कहा कि इसी दयोदय में कि आप लोग कुछ सदस्यों का संकलन करिए, तो उसके लिए 108 सदस्य बन जाए सेवक के रूप में। तो वह इस कार्य को भी इन्होंने यद्यपि बहुत विलम्ब लगाया लेकिन पूर्ण किया। हाँ, और उसके फलस्वरूप ये राशि ये विद्यालय के लिए और गौशाला इत्यादि के लिए निमित्त बना। यदि आप क्षेत्र के लिए सोचते हो तो इसके लिए भी इस प्रकार सोचा जा सकता है। तो सर्वतोभद्र एक बिंब स्थापना के विधि में आता है। यह मंदिर का नाम है सर्वतोभद्र, विधान भी इसके नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। यहाँ कहीं भी उसका उल्लेख तो होता है, किंतु उसकी उपकृति देखने को नहीं मिलता। यदि आप करते हैं तो यह बहुत अच्छा इंदौर के लिए होता है। तो इन लोगों ने इसके लिए हाँ कह दिया और उसका रूप ये तो आप लोगों के सामने आता ही है। लगभग 216 फीट ऊंचा इसका ऊंचाई रहेगी और लगभग 200-250 फीट लंबाई चौड़ाई आदि ये आकर के कहते हैं। उसके अनुसार 7 कठनी बनेंगे, उसका भी आप लोगों ने सुना ही है। प्रतिमाएं भी होती हैं। इस प्रकार 7 कठनियों को भी पूर्ण करना है आप लोगों को, जिसके माध्यम से उन्हीं बिंबों की राशि से आप इस विशाल काय मंदिर की रचना कर पाएंगे और उसमें देर लगेगा नहीं। मांगने की बात नहीं है, बिंब लेंगे अपने आप ही बिंब के माध्यम से रचना पूर्ण हो जाएगी। और सामने एक सहस्त्रकूट की रचना भी एक ही सज्जन ने श्रावक ने के अप्रसिद्धि को प्राप्त है, तो उनके नाम बीड़ी वाले, तो उन्होंने इसको स्वीकारता दी है और पूरा कर लिया है। उसने भी उससे से उनको संतुष्टि नहीं हुई। एक आवासा नाम के और कॉलोनी उपनगर में उन्होंने जमीन निकाली थी, उसमें एक और भव्य जिनालय जनता के लिए बनाने का उदार भाव किया। मैं वहाँ पर भी शिलान्यास करके आया हूँ। वो ठंडे में न पड़ जाए इसलिए याद दिला रहा हूँ। सभी लोग इसी में लग जाएंगे तो वहाँ पर कौन करेगा। तो वो याद है, वो कह रहे हैं कि हम इससे भी पहले इस मंदिर को पूर्ण अवश्य करेंगे और सहस्त्रकूट को भी सहज करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे इस सर्वतोभद्र में हाथ नहीं लगाएंगे, लगाएंगे अवश्य, क्योंकि वो तो उसके योग्य है ही और आप लोगों का कर्तव्य है उनको से और निकालने ना चाहिए। बहुत अच्छा। अब बात रही
कि यहाँ पर नामोल्लेख क्या किया जाए। हमने भी सोचा यदि नामोल्लेख करना चाहते हैं तो बहुत उसी के अनुरूप हो। नाम सोचा है तीर्थोदय धाम। बोलो तीर्थोदय धाम महातीर्थ की, तीर्थोदय धाम महातीर्थ की, तीर्थोदय धाम की यह बहुत ही नाम है और हजारों वर्ष तक इसकी आराधना होती रहे। इस तीर्थ में आकर के भाभी जी अपने आप को कृतार्थ करें इन्हीं भावनाओं के साथ। देखो आप लोगों का कितना पुण्य का उदय है। इस प्रकार के विशालकाय के बहुत एक से एक यहाँ पर आवास तो बने हुए हैं, 10-10, 20-20 मंजिला माला वाले, लेकिन वास्तु के अनुसार विशालकाय मंदिर जो हजारों व्यक्तियों के लिए आराधना केंद्र बने, इस प्रकार का यहाँ पर रचना नहीं हुई जो आप लोगों के काल में यहाँ पर यह पूर्ण होने जा रहा है। आज के इस पवित्र तिथि के दिन इसका शिलान्यास आनंद संपन्न होता है और यह तीर्थोदय धाम सब लोगों का कल्याण करें इन्हीं भावनाओं के साथ। वहाँ पर अभी और शिलान्यास होना है, समय हो रहा है। इतना ही समझता हूँ। इस क्षेत्र की आराधना आप करते रहें, इसलिए इतने बिंब रखे हैं ताकि उस निमित्त से दर्शन होना और प्रक्षालन, पूजन, वंदन आदि निमित्त से आप लोग यहाँ के यहाँ आ जाएं। बाहर वाले आते हैं तो आ नहीं सकते प्रतिदिन, किंतु यहाँ के लोग तो काफ़ी वाहन तो है ही, पर खूब आएंगे और यहाँ पर हमेशा हमेशा पर्वराज काम कर रहा है ऐसा लगे। ऐसा नहीं कि भाद्रपद में पर्व आते हैं, पर्व तो इसी निमित्त से प्रतिदिन हम देख सकते हैं और उसको कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें अच्छा है। हाँ वो तो है ही, वो तो बहुत छोटी बात है। हाँ बहुत अच्छा, और यहाँ के मूल नायक भी वहीं प्रतिष्ठित हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आनंद संपन्न हुआ है। और यहाँ के लोगों ने कहा भी था कि हमारे लिए नामोल्लेख भी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखा जाए और इसको तो हमने यही सोचा है, और तीर्थोदय धाम की संत शिरोमणि आचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की